नमस्ते दोस्तों, मैं मंजीत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम पढ़ने चल रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। दोस्तों, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस रूप में दिया हो P0 dn y बाई डी एक्स एन प्लस P1 dn माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस P2 dn माइनस टू वाई बाई डी एक्स एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस Pn y इज इक्वल टू q ऑफ x, जहाँ पर P0 P1 P2 up to so on, this is Pn are constants and qx is a function of x or a constant is called a linear differential equations with constants coefficients। तो दोस्तों, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अपने कुछ नोटेशंस होते हैं स्पेशल। दिस इज नोटेशंस। ये नोटेशंस हैं, जैसे ऑपरेटर d बाई डी एक्स को इसमें कैपिटल D से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर d2 अपॉन dx2 है तो उसे हम d2 लिखेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास dn अपॉन dxn होगा तो उसकी जगह पे dn लिखते हैं। तो अब इन सारे नोटेशंस का यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में करते हैं तो इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकेंगे। दिस इज P0, ये हो जाएगा dny प्लस P1 dn माइनस वन वाई प्लस P2 dn माइनस टू वाई प्लस एंड सो ऑन प्लस Pn y is equals to qx। Suppose this equation is equation number A। अब इस इक्वेशन A में if qx is नॉन जीरो, पहली केस है ये, अगर हमारा qx जो है ये नॉन जीरो होगा then solution of equation A consists of two parts। First is complementary functions। This is CF, and second is particular integral, that means PI। Therefore हम कह सकते हैं यहाँ से इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन A इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ये होता है हमारा इस इक्वेशन A का कंप्लीट सॉल्यूशन। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देते हैं, वही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। अब दूसरी बात है, इन केस अगर हमारे पास ये qx, इफ qx इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, उस केस में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल वो जीरो हो जाता है। दैट इज हमारे पास ओनली सॉल्यूशन बचेगा। सॉल्यूशन ऑफ A इज इक्वल इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ओनली क्या बचेगा, दिस कंटेन्स, दैट मीन्स ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस।
यानी अगर इक्वेशन हमारा दिया हुआ है क्यू की जगह 0 है, दैट मीन्स ये होल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0 है, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आता है। उस केस में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके प्रोसेस के बारे में और उस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम है, दैट मीन्स स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारा, दिस इज राइट ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ये हमारा सबसे पहला काम है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस डी एस एम एंड इक्वेट टू ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है लाइक डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब इसका हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो क्या करेंगे, d की जगह m लिखेंगे, तो क्या होगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। अब स्टेप नंबर 2, दूसरा काम हमें करना है, फाइंड रूट्स ऑफ m के रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद तीसरा काम हमें करना है, दिस इज चेक नेचर ऑफ रूट्स। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम है। अब अगर यहाँ से हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, तो हमें पता है कि रूट्स जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। तो अब इन दोनों केसेस में अगर रियल होता है या इमेजिनरी होता है, तो उसके लिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। वो कैसे लिखा जाएगा, अब रियल में भी अगर हमारा रूट्स जो है रियल में 2 प्रकार से हो सकता है कि जो रूट्स हैं रियल में वो एक तो डिस्टिंक्ट आए, और दूसरा हो सकता है कि इक्वल रूट्स आए। तो ऐसी केस में जब हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, जब इक्वल होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। अगर हमारे रूट्स जो है डिस्टिंक्ट हैं, सपोज फॉर एग्जांपल अभी मैं जो है रियल रूट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर ये हमारे रियल रूट्स हैं m1 m2 एंड सो ऑन mn, और ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, दिस इज y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस एंड सो ऑन लास्ट, दिस इज cn e की पावर mnx। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है जब हमारे रूट्स जो होते हैं रियल हों और डिस्टिंक्ट आते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उस केस का ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे लिखेंगे जब हमारे रूट्स रियल होते हैं और इक्वल हो जाते हैं। उस केस में हम कैसे लिखते हैं, अब अगर रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल हों, ऐसी सिचुएशन में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो कैसे लिखा जाएगा। सपोज इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास रूट आया, m की वैल्यू आई 1 1 1, ये 3 वैल्यू इसकी इक्वल है, अगली 2 आती है और एक 3 आती है। यहाँ पे m की 5 वैल्यूज़ हैं जिसमें 3 जो है इक्वल हैं और 2 जो है अनइक्वल हैं। तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल रूट्स के लिए, तो इक्वल के लिए सबसे पहले के लिए c1
प्लस दूसरे के लिए फिर x इंटू C2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू C3, यहाँ तीनों रूट्स इक्वल वाले उनके लिए लिख लिया। दिस इज एंड e की पावर यहाँ पे कितना है m की वैल्यू, दिस इज 1 इंटू एक्स प्लस C4 e की पावर 2x प्लस C5 e की पावर 3x। इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखते हैं जब हमारे रूट्स इक्वल आते हैं। तो अभी हमने रियल रूट्स के बारे में पढ़ा, जब रूट्स इक्वल हों और रूट्स अनइक्वल हों रियल की केस में। अब उससे हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो लेते हैं कि एग्जाम्पल, क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू 0। सिंस यहाँ पे हमारा ये qx है, दिस इज 0 है यहाँ पे, देयरफॉर इसमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आएंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा। तो इसको सॉल्व करने का मतलब है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, हम क्या लिखते हैं, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसका। तो d को रिप्लेस करेंगे m से, दिस इज m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से दिस इम्प्लाइज दिस इज m माइनस 2 इंटू m माइनस 3, इसके ये फैक्टर हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m की दो वैल्यूज आती हैं 2 एंड 3, देयरफॉर यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, दिस इज y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे, दिस इज m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 15m इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से m कॉमन लेते हैं, दिस इज m स्क्वायर प्लस 2m माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से फैक्टराइज करिए इसको, दिस इज m इंटू m माइनस 3 और ये होगा m प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m इज इक्वल टू 0, 3 और माइनस का 5, ये तीन वैल्यूज आती हैं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू, दिस इज c1 इंटू ई की पावर 0 दैट मीन्स 1 प्लस c2 ई की पावर 3x प्लस c3 ई की पावर माइनस 5x। ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमको मिलेगा, दिस इज m प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलती है, दिस इज -1 एंड -1, तीन इक्वल वैल्यूज आती हैं, इक्वल। तो इक्वल की केस में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जो CF होता है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू ये हमारा होता है, दिस इज c1 प्लस x c2 प्लस x स्क्वायर c3 इंटू दिस इज e की पावर -1x दैट मीन्स -x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा, दिस इज m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, दिस इज m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास m की तीन वैल्यूज आती हैं, दिस इज -1, 1 एंड 1। अब इसके लिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, दिस इज y इज इक्वल टू, पहला डिस्टिंक्ट है दैट मीन्स c1 e की पावर -x प्लस c2 प्लस c3x इंटू e की पावर x। क्योंकि ये दोनों रूट्स हमारे रियल हैं, तो इक्वल हैं, तो इन दोनों के लिए इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ।
अब हम देखते हैं जब हमारे रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होते हैं। when roots are imaginary, when roots are imaginary, ओके। इमेजिनरी में अगर हमारे डिस्टिंक्ट हैं और दूसरा है इक्वल है, ओके। अगर हमारा रूट डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट की केस में हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा रूट्स अगर है दिस इज अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, दैट इज ये रूट्स हैं दिस इज अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ऐसी केस में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा दिस इज y इज इक्वल्स टू सी वन ई की पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा एक्स प्लस सी टू ई की पावर अल्फ़ा माइनस आई बीटा एक्स। अब यहाँ से दिस इज y इज इक्वल्स टू सी वन ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू ई की पावर आई बीटा एक्स प्लस सी टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई बीटा एक्स। अब इन दोनों में से ई की पावर अल्फ़ा एक्स कॉमन ले लो, दिस इज सी वन ई की पावर आई बीटा एक्स प्लस सी दिस इज सी टू ई की पावर माइनस आई बीटा एक्स। इसको एक्सपेंड कर दीजिए इन दोनों को, दिस इज y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स, दिस इज सी वन दिस इज कॉस बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स हो जाएगा, दिस इज प्लस सी टू कॉस बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से दिस इज y इज इक्वल्स टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू, अब यहाँ से कॉस बीटा कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा सी वन प्लस सी टू कॉस बीटा एक्स प्लस यहाँ से हम देखते हैं आई इंटू सी वन माइनस सी टू, ये कॉमन लेते हैं दिस इज साइन बीटा एक्स, ये हमारा आता है। अगर हम इसको और इसको, ये दोनों कांस्टेंट हैं, इस कांस्टेंट को d1 और इसको d2 माने तब ये हमारा जो है ये हो जाएगा दिस इज y इज इक्वल्स टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू डी वन कॉस बीटा एक्स प्लस दिस इज d2 साइन बीटा एक्स। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं और डिस्टिंक्ट हों। अब सिमिलर अगर हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, दैट मीन्स अगर हमारे पास रूट है अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस आई बीटा का होल स्क्वायर, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो रूट्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमें जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जैसे हमने पिछले वाले में किया था रियल रूट्स के तर्ज पर, उसी कॉन्सेप्ट पर ही जो है हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। ये होता है दिस इज y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा दिस इज e की पावर दिस इज अल्फ़ा एक्स इंटू होल ब्रैकेट में दिस इज d1 प्लस एक्स d2 कॉस बीटा एक्स प्लस दिस इज d3 प्लस एक्स d4 दिस इज साइन बीटा एक्स। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इन केस जब हमारे रूट्स जो हैं ये इमेजिनरी होते हैं और इक्वल होते हैं, उस केस में ये हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है, दिस इज दिस वन। अब हम इस पर बेस्ड जो है एग्जाम्पल लेकर के इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखते हैं एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं जो है, तो ये हो जाएगा दिस इज एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिलता है एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई ए। यहाँ पे रूट्स दो रूट्स आए
वो रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं और डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट है। ऐसे केस में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा दिस इज, ये कैसे हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा टाइप के हैं। यहाँ पे अल्फ़ा जो है इसमें 0 है, बीटा हमारा ए है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा दिस इज वाई इज इक्वल्स टू दिस इज ई की पावर अल्फ़ा इंटू एक्स, दैट मीन्स 0 इंटू एक्स, दिस इज C1 कॉस का बीटा एक्स, बीटा की जगह ए है दैट मीन्स ए एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, बीटा की जगह ए है ए एक्स, दैट इज दिस इज y इज इक्वल्स टू ई की पावर 0, दिस इज C1 कॉस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स, ये हमारा आंसर हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, m की पावर 4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। दिस इज m स्क्वायर प्लस 4 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिलता है m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i कॉमा प्लस माइनस 2i, दैट इज m इज इक्वल्स टू हमें मिलता है 2i कॉमा 2i एंड माइनस 2i कॉमा माइनस 2i। ये दो रूट्स हमारे क्या हैं, इक्वल रूट्स आए। देयरफॉर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो हमारा दिस इज y इज इक्वल्स टू क्या होगा, e की पावर 0x इंटू दिस इज d1 प्लस x d2 cos बीटा x, बीटा इज 2 cos 2x प्लस, अब हमें क्या लिखना है, दिस इज d3 प्लस x d4, दिस इज साइन बीटा x दैट मीन्स 2x, या e की पावर 0x दैट मीन्स दिस इज y इज इक्वल्स टू दिस इज d1 प्लस x d2 cos 2x प्लस दिस इज d3 प्लस x d4 साइन 2x, ये हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको अच्छे से सीखा। तो दोस्तों में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार की वीडियो के लिए आपको ताज़ा अपडेट्स तुरंत मिलेंगी, और अपने मित्रों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।